Hello everyone, we are about to discuss structure of DNA. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो ये वाला मॉडल है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस मॉडल की खास बात ये है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, और फ्रैंकलिन भी थे इनके साथ में, बट इसको वाटसन एंड क्रिक के नाम से जाना जाता है इस मॉडल को। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, डीएनए के बारे में। ठीक है, ये जो है डीएनए, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल मतलब एक हेलिकल ये जो आपका दिख रहा है, और दूसरा जो हेलिक्स है वो ये है, ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो दो हेलिक्स हैं, दोनों एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, अगर एक 3 प्राइम एंड से शुरू हो रहा है तो ये जब खत्म होगा तो ये 5 प्राइम एंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये अगर 5 प्राइम एंड से शुरू हो रहा है तो ये 5 प्राइम एंड से शुरू होते हुए लास्ट में 3 प्राइम एंड पर खत्म हो जाएगा। तो नीचे अभी हो सकता है नहीं दिख रहा हो, तो ग्रीन वाले का इधर अगर 5 प्राइम है तो नीचे 3 प्राइम एंड होगा, और अगर ब्लू वाले का इधर 3 प्राइम एंड है तो इधर 5 प्राइम एंड हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं डीएनए का जो मेन जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल है। ठीक है, दो हेलिक्स दिख रहे हैं इसमें, डबल हेलिकल है, दो अलग अलग कलर के दिख रहे होंगे। दूसरी खास बात ये बताया मैंने कि एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब ये 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड तक जाएगा, और ये 5 प्राइम एंड से उसको एंटी पैरेलल अरेंज करते हुए 3 प्राइम एंड पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए आप, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट रन करते हैं, मतलब एक डीएनए नीचे से अगर ऊपर आ रहा है तो दूसरा डीएनए ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, तीसरा है इसका डायमीटर। डायमीटर जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये देखो, डायमीटर मतलब ये जो डीएनए का डायमीटर है ये पूरा डायमीटर बोलते हैं, कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये जो डायमीटर है डीएनए का ये है आपका 20 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है, फिर चौथा आता है डिस्टेंस बिटवीन टू माइनर ग्रुप्स। अच्छा, एक चीज और, जब ये डीएनए इस तरह से रन कर रहा है तो यहाँ पर दो प्रकार के ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, दो प्रकार के ग्रुप्स बनते हैं। सबसे पहला ग्रुप है माइनर ग्रुप, ये ऊपर में यहाँ पर बन रहा है। इसके जस्ट अपोजिट जाओगे तो यहाँ मेजर ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो माइनर ग्रुप इधर है। माइनर ग्रुप का मतलब छोटा सा एक गड्ढा जैसा बोल सकते हैं, और दूसरा इस तरह से मेजर ग्रुप है। तो यहाँ पर एक मेजर ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर एक माइनर ग्रुप बन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ही साइड के अगर मेजर ग्रुप या माइनर ग्रुप का डिस्टेंस देखा जाए, ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से समझो, कि जैसे ये मेजर ग्रुप है, ठीक है, समझिए बात को, कि ये जैसे मान लेते हैं माइनर ग्रुप है, तो माइनर ग्रुप इस साइड का, इसी साइड का दूसरा माइनर ग्रुप, इस साइड का एक माइनर ग्रुप ये हो गया और दूसरा माइनर ग्रुप ये हो गया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 34 एंगस्ट्रॉम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो माइनर ग्रुप हैं एक ही साइड के, दोनों माइनर ग्रुप या एक ही साइड के दोनों मेजर ग्रुप, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर पूछा जाए कि 34 एंगस्ट्रॉम कितने बेस पेयर के बराबर होता है, तो आपको बताना है 10 बेस पेयर। ठीक है, तो ये 10 बेस पेयर के बराबर होता है। तो 34 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 बेस पेयर के बराबर है। बाकी तो सब कन्वर्ट करने हैं, जैसे 1 नैनोमीटर अगर आपको पता है 10 एंगस्ट्रॉम होता है तो आप सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपको बोला जाए 34 एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में बदलो तो 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना एंगस्ट्रॉम छोटी यूनिट है इसलिए उसमें जीरो बढ़ रहा है, और नैनोमीटर बड़ी यूनिट है इसलिए उसमें जीरो हट रहा है बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर में अगर एक जीरो बढ़ा दिया जाए तो वो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने ये बताया कि एक माइनर ग्रुप और दूसरे माइनर ग्रुप, मतलब एक ही साइड के देखना है ना, ऐसा मत देख लेना कि इधर का माइनर ग्रुप, ठीक है, और पता चला आपने इधर का माइनर ग्रुप देख लिया, तो यहाँ पर तो ये देखो इसमें में ये आ गया, ये आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस सही नहीं आएगा। तो कहने का मतलब एक ही साइड के माइनर ग्रुप देखो या मेजर ग्रुप देखो, या इस साइड के माइनर ग्रुप या मेजर ग्रुप देखो, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है,